रमज़ान में आप आटे में एक चीज़ मिलाकर आटा को गूंदें जिससे आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इस रमज़ान में आपने चीज़ मिलाकर आप आटा गूंदें, तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी किचन टिप्स के साथ हाजिर है जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि हमारी सेहत का मसला होता है। चीज़ें तो ले आते हैं बाजार से और हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। किस तरह से हमें पता नहीं चलता कि हमारी जो चीज़ें हम लेके आते खाते उसमें क्या क्या जरासीम होते हैं। आज हम आपको बताएंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी हम बाजार से लेके आते हैं, तो इस तरह से इनके हम बेहतियाती से खा लेते हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपने करना क्या, जब भी आप स्ट्रॉबेरी बाजार से लेके आए तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक बर्तन लेना। बर्तन में आपने डालना है पानी डालें। देखिए मैं आपके सामने पानी डाल रही हूँ और आपको दिखाऊंगी भी कि जो हम स्ट्रॉबेरी बाजार से लेके आते हैं वो हम किस तरह कितनी गफलत करते हैं इसको, अगर हम वाश ना करें, वाश करने के बगैर इसी तरह से खा रहे। थोड़ा सा हमने 1 चम्मच के करीब इसमें डाला, हमने इसमें डाला व्हाइट विनेगर, क्योंकि हमारी सेहत का मसला, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना। अब जितनी भी आपने इसको स्ट्रॉबेरी को सेव करना है या आपने खानी है ना, तो आपने इसको इस तरह से पानी में डिप करना, जैसे मैं कर रही हूँ। अभी आपके सामने हम दिखाएंगे भी और आपको साफ करके भी कितना इससे क्या रिजल्ट मिलता है, किस तरह से हमारी जो स्ट्रॉबेरी है इसके साथ कितने जेम्स वगैरह होते हैं, कितनी इसके साथ मिट्टी होती है। तो ये देखें जी, मैं आपके सामने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी है, इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश करके दिखाऊंगी। तो ये देखें, इसको आपने इस तरह से 5 से 10 मिनट इसको अपने पानी में इस तरह से डिप करना। डिप करने के बाद आपने इसको थोड़े से हाथों के साथ इस तरह से हल्का हल्का इसको अपने मसलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको आपने किस तरह से साफ करके सेव करना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पानी के अंदर डिप किया। अब हम इसको इस तरह से इसके जो ऊपर वाले ग्रीन वाले पत्ते हैं ना उनको उतार रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको करके वॉश करके खाएंगे ना तो बहुत आपको अच्छा भी लगेगा, इसका जायका भी अच्छा भी लगेगा, और इसके साथ जो डस्ट वगैरह है वो भी उतर जाएगी और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने आपके सामने साफ करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, अक्सर मेरे भाई बहन के बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बोलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। अगर बोलते हैं तो आपको पता चलता है ना कि हम किस बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से। तो जो मेरे बहन भाई कमेंट करते हैं मुझे उन सब का शुक्रिया, जो बैड कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो अच्छे कमेंट करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें आपकी हर वक्त तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। तो ये देखें जी, कितना गंदा पानी हो गया इसमें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ज़रात वगैरह कितने हैं, वो देखें आप नज़दीक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपकी जो स्ट्रॉबेरी वो बिल्कुल सेफ़ होगी। अब आप इस स्ट्रॉबेरी को 3 माह के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख के सेव भी कर सकते हैं और इसको आप खा भी सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आप ज़रूर फॉलो करोगे, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट टिप जी हमारी जो मरसों के मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में बरसात बहुत ज़्यादा हो रही, मौसम ख़राब है। तो जब हम सैरी के वक्त उठते हैं, खाना बनाने लगते हैं, या हम इफ्तारी के वक्त इसको माचिस को पकड़ते हैं, तो माचिस तो एक तरफ से माचिस थोड़ी सी सीली होती है, यानी कि इसमें नमी लगी होती है। तो आप इसको नमी को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो आपने करना कि आपने लेने चंद अदद इस तरह से चावलों के दाने, वो आपने इस तरह से माचिस के अंदर डाल देने। जब इसकी तरह से आप माचिस के अंदर चावल के दानों को डालोगे ना, तो जो इसकी नमी है ना सारी की सारी वो चावलों के अंदर चली जाएगी और आपकी जो माचिस है वो बिल्कुल फिर से काम करना शुरू कर देगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप आप ज़रूर आजमाएंगे इन रमज़ान में, आपको इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, वही बात आ गई कि बरसात का मौसम है, हमारी इस तरह से हम हर मिर्च वगैरह ला के रखते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से इसमें मिर्चों की थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाती है, वो इस तरह से सलाबी जाती है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो इस तरह से कुछ जाले जाले से बन जाती है। हमें लगता है कि हमारी जो मिर्ची है ना वो बिल्कुल ख़राब होगी, तो इस तरह से हमें बहुत परेशानी होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह की जब भी आपकी मिर्ची हो जाए तो आपने थोड़ा सा नमक लेना, जो ये देखिए जी जितना मैं ले रही हूँ, इसको आपने इस तरह से इसमें ऐड करना और आपने इसको इस तरह से हाल कर देना। ये जो हाल किया ना, नमक में इसकी जो सारी की सारी ये होता है ना, इसमें से सीलापन यानी कि जो इसमें नमी होती है वो सारी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर आप यही टिप मेरी आजमाएंगे ना तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करना। इसको आपने इसी तरह से जार में दोबारा डाल देना, जो आपके बिल्कुल काम आएगी। आपने इसको ज़ाया समझकर फेंकना नहीं। तो इसी तरह से आप अपने किचन में रखी हुई चीज़ों से आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो लाल मिर्च पाउडर वाली होती है ना, उसके अंदर भी आप इसी तरह से थोड़ा सा नमक मिलाएंगे ना, तो आपकी जो मिर्च है वो बिल्कुल एकदम से सही हालत में हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि इसमें कोई चीज़ ख़राब होगी। उम्मीद है कि इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। टिप जी हमारी हल्दी के मतलब है कि हल्दी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर तो खाने में करते, लेकिन हमें पता नहीं होता। किसी ने हल्दी का रंग जो होता है बहुत तेज़ होता है, किसी का मध्यम होता है। तो हम किस तरह से अपनी हल्दी को पहचान सकते हैं कि आया जो हल्दी हम खा रहे हैं वो सही है कि यह गलत है। तो आपने करना क्या, थोड़ा सा आपने अपने हाथ को गीला
करना है, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने हाथ को थोड़ा सा गीला किया, आपने इस तरह से लगाना है। ये देखिए इस तरह से आप लगाकर इस तरह से छोड़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आया जो आप हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी असली है या नकली है, इसमें मिलावट है, सॉरी नकली कह रही हूँ। तो ये देखिए जी, इसमें के साथ मेरे हाथ के ऊपर कोई भी रंग वगैरह नहीं लगा, जो हल्दी है ना वही ये उसी का कलर है। ये देखिए इधर से उतारती हूँ तो ये देखिए इस तरह से हो जाता है। बिल्कुल भी ये जो हल्दी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हल्दी का खुद अपना कलर है, इसके साथ मेरे हाथों की जो स्किन है उसके साथ नहीं लग रहा। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप अपनी चीज़ों को घर में ही टेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ हमारी सेहत के मुतल्लिक़ होती है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप अपनी चीज़ों का टेस्ट करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि रमज़ान का महीना है, हमें बाज़ार जाना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम बाज़ार जाते हैं ना, तो हमारा जो बैग होता है, बैग में हम रखते हैं अपने घर की जो होती है, हम इस तरह से रख देते हैं। जब आते हैं तो इतने हाथ मारते हैं कि हमारी चीज़ों में के अंदर ये इस तरह से मिक्स हो जाती है, हमें मिलती नहीं, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है। तो आपने करना कि जब भी आप बाज़ार जाने लगे ना, तो आपने की को इस तरह से लेना और एक लेनी इस तरह से सेफ्टी पिन। ये देखिए जी, आप इस तरह से लेकर इसको इस तरह से लगाएंगे अपनी ये जो ज़िप वाली जगह है ना, इसके साथ ही आपने इस तरह से इसको ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो इस तरह से आपके इसको हम अपने बंद करना। ये देखिए जी, सेफ्टी पिन को और अपनी चाबियों को इस तरह से अपनी की को कर देना। जब भी आप बाज़ार से आएंगे ना, तो ये देखिए, या जब भी आप बाज़ार से आते हैं तो आराम से आपको आपकी की जो सामने मिलेगी। इस तरह से आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। इस रमज़ान में आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इस तरह से हमारे पास होती है। हम चटनी बनाने जा रहे हैं, सूखी खुबानी लेनी है, उसको आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है, जैसे कि मैंने की। इसको 3-4 दफ़ा पानी में डालकर अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर इसका पानी को आपने नितार देना। उसके बाद आपने करना क्या, इस तरह एक बर्तन में डालना और आपने डालना इसमें पानी, जो आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपने इसमें डालना है। तो ये देखिए जी, क्योंकि अक्सर हमारा पानी जो खारा होता है तो वो हमने नहीं लेना। तो इसमें हमने ये देखिए जी, हमने इसको रख दिया। अब हम इसमें चंद चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच हम चीनी के डालेंगे इसमें। ये देखिए जी, हमने चीनी डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे, आपके सामने ही है, ये चिली फ्लेक्स है, जो हमारी दादर, जिसको हम दादर मिर्च कहते हैं। तो ये देखिए जी, थोड़ी सी हमने ये डाल दी। इसमें एक चीज़ और है, वो है जी, हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे खाने को और भी मज़ेदार करता है, इसलिए कि जब भी हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं वो उसको हज़म करता है। तो बड़ी ज़बरदस्त आज की हमारी जो ये चटनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हम आपको बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि ये जैसे भी आप बना के रखेंगे ना, इसको तो आप बेशक साल के लिए बना लें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं चना चाट में और फ्रूट चाट में। इसको हम समोसे के साथ, पकौड़े के साथ, चिप्स के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते खा सकते हैं। तो ये देखिए जी, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी यमी बनने वाली। तो साथ इसमें हमने 1 चम्मच डाल दिया इसमें नमक। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, जब तक ये जी इसका जो पानी है ना, हमने जो डाला है ना, वो इसमें अच्छी तरीके से पक भी जाएगा और पानी जो है वो हाफ हो जाएगा, और जो हमारी इसमें हमने डाली है सूखी खुबानी वो भी गल जाएगी। फिर हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको उबाल आता है, उसके बाद कि हमने इसका क्या करना है। बड़ी ज़बरदस्त है आज की सारी टिप्पे आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि रमज़ान के मुतल्लिक़ है। तो आपने देखना, ये आपके बहुत काम आएगी। तो अभी हम इसको डालते हैं, तो 10 मिनट के बाद हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि किस तरह से जी हमारी चटनी पक गई है। तो हमने इसका क्या करना है। देखिए जी, हमारी चटनी जो है वो पक रही है आपके सामने। तो इसको अभी हमने तकरीबन मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाना, ताकि ये अच्छी तरह से जो हमारी अच्छी तरह से हमने पकाना, ताकि जो ये खुबानी है ना, ये अच्छी तरीके से गल जाए। बस हमारा यही मकसद है कि खुबानी को गलाना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जी हमारी जो खुबानी है वो बिल्कुल गल चुकी है। और तो ये देखिए जी, हमने चटनी को बना लिया और उसके बाद हमने ठंडा भी कर लिया। अब हम इसको ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं किस तरह से जी ये किस शक्ल में बनेगी और किस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अब हम इसको एक कंटेनर में निकाल लिया। इसको आप जैसे चाहे इसको कंटेनर को ढक्कन दें और इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने चंद दिनों के लिए रखनी तो आप नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इससे बहुत ज़बरदस्त आपको चटनी मिलेगी। अगर आपको ये थोड़ी सी पतली फॉर्म में चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा बाहर निकालें। खट्टा, जैसे कि हम आलू छोले बनाते हैं, चने बनाते हैं, उसमें हमें पतला सा खट्टा चाहिए। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी सी चटनी को निकालें और किसी बर्तन में डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसको हल करें, तो ये बिल्कुल पतली भी बन जाएगी। अगर आपने इसी तरह से रखना तो आप इसको चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
रोटी बनाकर आप घर में सेव करें और इसको आप चाट में भी डालकर खा सकते हैं, चना चाट में भी डालकर खा सकते हैं। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ, समोसे के साथ, पकौड़े, चिप्स के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये हमारी चटनी कैसी लगी। टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह टूथपेस्ट के ब्रश को लेके, जैसे कि ये देखें जी, आप इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से इसके दंदे जो होते हैं वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको हमने किस तरह से सही करना, और इसमें जर्म्स वगैरह भी लग जाते हैं। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने एक कप में लेना पानी वही लेना, आपने नीम गर्म पानी लेना। इसमें आपने डालना नमक, जो हम खाने वाला नमक होता है। इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से इसको हल कर लेना है एक चम्मच की मदद से। तो अब आपने इसमें ऐड करना है ये वाला ब्रश। इसको आप इसी तरह से रखेंगे 10 से 15 मिनट। तो ये जब आप निकालेंगे तो आपके जो ब्रश के दंदे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और जो इसमें जर्म्स वगैरह फंसे हैं वो भी निकल जाएंगे। तो ये इस तरह हम 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको साफ़ करना। तो इस तरह से आपने करना कि अपने ब्रश को इस तरह से नमक वाले पानी में इस तरह से अपने डिप करके रखना है। इसको 10-15 मिनट के बाद आप निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रश को हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से रमज़ान में जब हम सहरी के वक्त आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, तो अक्सर मेरे बहन भाइयों की ऐसे होता है कि रोटी खाने को दिल नहीं करता और मैदा भारी होता है, खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता है, तो हमारा पेट फूल जाता है और हमारा मैदा हजम नहीं करता है। तो आपने सिर्फ एक चीज़ मिलानी है, वो भी आटे में। किस तरह से, कौन सी चीज़ मिलानी, वो है सौंफ। सौंफ आपने थोड़ी सी लेनी, इतनी सी सौंफ आपने आटे में इस तरह से मिला देनी है। और आपने करना क्या, थोड़ा सा आपने इसमें डालना है नमक भी आपने इस तरह से हस्बे ज़रूर डालना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आजकल सब बहन भाइयों को इस तरह से ब्लड प्रेशर का इशू होता है। नमक वाली चीज़ नहीं खाता, कोई ऑयली नहीं खाता। तो इन सब के लिए किसी का दिल नहीं चाहता कि किस तरह से हमने जी खाना खाना, पराठा खाना या रोटी खानी है। तो आप रोटी बनाएं चाहे पराठा बनाएं, तो आपने ये चीज़ें, दो चीज़ें इसमें ज़रूर ऐड करनी। एक सौंफ आपने लेनी, एक नमक लेना। सौंफ को आपने थोड़ा सा दादर सा कर लेना, थोड़ा सा उसको कूट लेना। जैसा कि मैंने ये कूटा हुआ आपको मैं दिखाती हूँ, मिसिंग होगी है वो नज़र शायद नहीं आई आपको। इस तरह से आपने थोड़ी सी सौंफ को कूट लेना। कूटने के बाद आपने इसमें ऐड करनी। मैंने ऐड कर ली है, इसलिए मैं इसको अलग रख रही हूँ थोड़ी सी आपके दिखाने के लिए। फिर मैं इसमें दोबारा ऐड करती हूँ। सारी चीज़ों का हमने इसमें मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने करना क्या, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, जिस पानी से आपने आटा गूंदना है ना, थोड़ा सा वो नीम गर्म पानी हो, इससे बहुत अच्छा आटा गूंदेगा और रोटी भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से जी हम आपको आटा गूंद कर दिखाते हैं किस तरह से। ये आज हमने ये दो चीज़ें मिक्स की, जिससे हम आटा बनाएंगे और रोटी, आटा गूंदेंगे और रोटी बनाएंगे, जिससे हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इस रोटी को खाने के बाद ना तो आपके मैदे में जलन होगी, ना ही आपका मैदा भारीपन होगा, ना ही आपका इस तरह से पेट को एकदम से जैसे अफरासा होता है वो भी नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। खाएँगे तो आपका की रोटी जो है वो बहुत जल्द ख़राब का हज़म हो जाएगा, और आपके मैदा और आपकी जो पेट है वो बिल्कुल एकदम से ठीक होगा, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने आटा गूंदने के बाद रोटी बनानी। रोटी बनाने के बाद आपने खाने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस तरह से ये वाला आटा कैसा लगा, क्योंकि ये सेहत का मामला है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में इस तरह के छोटे छोटे टोटके करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने आटा गूंद लिया आपके सामने। तो इस तरह से जब आप क्या करें ना, जब मुक्की के देते हैं, इस तरह से आप पिन्नी बनाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको इस तरह से छोड़ दिया करें। इससे के बाद आपने थोड़ी सी 5 से 10 मिनट के बाद आप दोबारा से जब इसको गूंदेंगे ना, तो आपके आटा बहुत ज़बरदस्त आपको रोटी का रिजल्ट मिलेगा कि आपकी जो रोटी वो कभी भी टूटेगी नहीं। में आप इस तरह से आटा गूंदें और रोटी बनाएं और खाएं। तो और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा ये वाला तरीका कैसा लगा। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़बरदस्त अफाका होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको खाना, जिसको होता है ना कि खाना नहीं खाने का दिल करता, तो आपको खाना भी खाने का दिल भी करेगा, बल्कि 2 नहीं 4 रोटियाँ खाने का दिल करेगा। तो इस तरह से आप बनाएं। और ये 2 चीज़ें डालकर आपने आटा गूंदना, इस तरह से आप आटा गूंदें और अपने पराठा बनाएं चाहे रोटी बनाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।